हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और चलिए आज फिर से क्या कर रहे हैं, तो हम लोग आज मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो शुरुआत से ही चलेगा और ये आपको क्या करेगा, एडवांस लेवल तक लेकर के जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं अपने जिस चैप्टर को, उसका नाम है परसेंटेज, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत के बारे में अगर हम लोग सोचें तो अगर देखिए, सबसे पहला तो बात ये करना है कि अगर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेकर के चलिएगा तो पढ़ाई आपका कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में क्या है, पढ़ाई नाम से ही एक डर बैठ गया है। बचपन में ही जब आपको स्कूल पहुंचाया गया, ठीक उसी समय से आपके मन में क्या बैठ गया, आपके जहन में बैठ चुका है कि पढ़ाई क्या है, एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। कोई भी हार्ड क्या है, बहुत ही बड़ा हार्ड, मतलब एक चट्टान की तरह है जो आपके क्या करेगा, कलेजे पर आकर के बैठ जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, तो पढ़ाई को खेल की तरह लेकर के चलना है और इसे आसानी से आपको क्या करना है, समझने के लिए इसे बिल्कुल भी आपको नहीं समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मेरे लिए कोई हार्ड है, ये एकदम आसान होता है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रतिशत का। तो प्रतिशत जो है हमारा परसेंटेज, हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज किसी भी चीज में अपने आप में वो क्या होता है, तो 100 के रूप में होता है, 100% के रूप में होता है। किसी को भी क्या करते हैं हम लोग, तो 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि किसी मोबाइल का दाम क्या है, 10,000 रुपया है, तो वो क्या है, अपने आप में 100% है मोबाइल के लिए। अगर हम लोग बात करें कि किसी फ्लैट का क्या है, दाम 10 लाख रुपया है, तो फिर वो अपने आप में क्या है, तो वो अपने आप में 100% होता है। इसी तरह हर एक चीज क्या है, अपने आप में 100% होता है। हम लोग सिंपली यहाँ बात करेंगे कि परसेंटेज जब भी हम लोग बनाने हैं तो हम लोगों को क्या देखना है कि किसी का भी क्या होता है, तो x% दिया हुआ रहता है, किसी का भी x%। तो प्रतिशत का मतलब ही है कि हम लोग उसको क्या करें, तो बांट देंगे। कितने में बांट देंगे, तो 100 में बांट देंगे। मतलब x% का मतलब हो जाता है x का बटा 100। और इसी को आप रिवर्स करके अगर समझेंगे कि x/100 अगर हमारे पास दिया हुआ है, x/100 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको सिंपली लिखेंगे x और 100 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, परसेंटेज में चेंज कर देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। यही इसका क्या है, मेन रूल है, जिसको आपको समझना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपका माइंड सेट करना पड़ेगा इसके प्रति में, तभी आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कि किसी भी चीज के लिए कोई भी क्या है, तो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में क्या है, 100% है। एक बढ़िया साइकिल, एक अच्छा साइकिल का अगर कीमत क्या है, 1,000 रुपया है, तो वो अपने आप में 100% है। और एक खराब साइकिल अगर उसका दाम 500 रुपया है, तो वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। उसको 100 भागा लगाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1,000 वाले साइकिल का, जिस साइकिल का मूल्य क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी अच्छे साइकिल का दाम अगर क्या है, 100 रुपया है, तो 100 रुपया ये अपने आप में क्या है, तो 100% है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा इसका क्या, 1%। तो इसका जो 1% है, एक जो प्रतिशत इसका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। इसका 1% क्या हो जाएगा, तो 10 रुपया हो जाएगा। और कोई खराब साइकिल अगर उसका कीमत क्या है, 500 रुपया, जो बिल्कुल खटारा है, चल भी नहीं रहा है, लेकिन वो भी अपने आप में क्या होगा, तो 100% होगा। अगर इसका 1% हम लोगों को निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, और ये हमारे पास मिलेगा 5। तो इसका 1% क्या हो जाएगा, तो 5 रुपया हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को देखना है कि किसी साइकिल का दाम, जो नया साइकिल था उसका दाम क्या था, तो 1,000 रुपया था, और उस 1,000 रुपये को हम लोग प्रतिशत में बदले तो 10 रुपया जो है 1% हो गया। तो अगर इसका हम लोग बात करेंगे कि इसका 10% मूल्य क्या है, तो 10% सीधा बात है कि अगर 1% 10 रुपया हो रहा है, तो 10% के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो 10 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और वही एक खराब साइकिल जिसका कीमत क्या था, 500 रुपया था, और वो 1% में कितना बन गया, 5 रुपया बन गया। तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे कि इसका 10% मूल्य क्या होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा 50 रुपया। तो ये क्या हम लोग कहेंगे कि इसका जो 10% जो इसका जो वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है, जो इसका क्या है, मूल्य है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 50 रुपया। फिर अगर हम लोग इसको बात करेंगे कि 1% के जगह पे अगर हम लोग बात करें कि इसका 50% निकालना पड़ेगा हम लोगों को, कि ये क्या है, 1% 10 रुपया हो गया, तो 50% क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 50 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 500 रुपया। और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 50 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250 रुपया।
तो यही हो गया हमारा परसेंटेज कि अपने आप में कोई भी क्या होता है पूरी तरह से परिपूर्ण हो, चाहे वो काम का हो या बेकार है। किसी को कहते हैं ना कि तुम नालायक है 100%, मतलब उन नालायक में भी क्या है अपने आप में ही 100% कंप्लीट है। और किसी को बोलते हैं कि तुम 100% क्या है होशियार हो, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि होशियारी में भी वो क्या है 100% है। तो नालायक भी अपने स्थान पर 100% में है, तो होशियार भी अपने स्थान पर क्या है अपने प्लेस पे 100% को दे रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने आज के क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए हम लोगों को मैथ के क्वेश्चन को सिंपली इस रूल को याद करना देखना पड़ेगा, सोचना कुछ भी नहीं है कि x% अगर लिखा है तो परसेंट एक है ना, ये एक है और ये दिया हुआ है 2 बिंदु, तो एक को आगे लिख देंगे और 2 बिंदु के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 जीरो को बैठा देंगे भागा में। तो ये हमारा हो गया x/100। सिंपली इसको क्या करेंगे, फिर 1 है यहाँ पे दिया हुआ 2 जीरो है तो 1 बैठा दिए, तिरछा देके 2%। तो x% का मतलब यही हो गया कि x% बराबर x/100 और x/100 इक्वल टू x% हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 0.05 जो है वो कितना परसेंट होगा, 0.05 कितना परसेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है कि परसेंट में लाना है। परसेंट में लाना है मतलब बगल में है तो नीचे में इसका क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट को उड़ाते हैं। पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 और डबल जीरो। तो देख लीजिए सिंपली क्या हो गया, ये तो 2 जीरो बैठ गया भाई, तो 2 जीरो जब बैठ गया तो ये क्या होगा, इसी का मतलब तो क्या होता है परसेंट होता है। इसी को तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देख लें कि 5/100 है तो यही तो हो जाता है हमारा 5% रूल के हिसाब से। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा और इसका आंसर होगा 5%। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5/4। 5/4 अनुपात का मतलब होता है बटा, 5/4 और इसको हम लोग को चेंज करना है प्रतिशत में। तो फिर वही चीज सोचना है कि नीचे में हम लोगों को क्या लाना है 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर और नीचे 25 से गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे 25 से गुना कर देंगे। आप अगर ज्यादा इसका प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मेहनत नहीं पड़ेगा इसको करने के लिए, सोच के ही बना दीजिएगा। 5×5 और 25×5 हो जाएगा हमारा 125 और बटा ये हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 100 जो है वो परसेंट में चेंज हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। फिर चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि 22.5% जो है वो कितने के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ परसेंट दिया हुआ, ध्यान देना है कि परसेंट को हम लोग को क्या करना है, जब परसेंट में दिया हुआ था x% तो x/100 100 से भागा लगाते थे, तो यहाँ पे परसेंट है तो 22.5 तो है ही और ये क्या किए 100 किए। अगर इसको उड़ा दें तो 1 जीरो और बैठ जाएगा, तब हमको क्या करना है 1 2 3 अंक, 3 अंक के पहले क्या करना है बैठा देना। तो 1 2 3 मतलब 0.225 हो जाएगा, 0.225। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा टफ दिख रहा है लेकिन इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या x का 8.1/3% बराबर क्या है 150 दिया हुआ है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो x करेंगे, x का के लिए गुना करेंगे, 8 के 24 1 25, 25/3 और क्या है परसेंट दिया हुआ है तो नीचे में 100 से गुना कर दीजिए, फिर डबल जीरो बैठा दीजिए और बराबर क्या कर लेंगे 150 कर देंगे और हमारा क्वेश्चन क्या है यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। इसको बनाने के लिए और हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 25 चौके 100 और 25 छक्के 150। अब 6 तिया 18, क्योंकि ये तिरछा तिरछी क्या होता है गुना होता है, तो 6 तिया 1800 हमारा आंसर क्या हो गया 1800 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कल के सीरीज में हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे आगे परसेंटेज को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना पूरे चैप्टर को ही, और इससे आगे जो भी क्वेश्चन इससे जो पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, उनको बनाएंगे और हम लोगों को डिटेल से पढ़ते जाना है। 1 या 2 क्वेश्चन को लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग लगभग सभी वैसे क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे जो क्या करेगा जिसके कारण या जिसके होने के कारण आप क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाइएगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं कल फिर अगले क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।